पाकिस्तान स्टडीज को पढ़ाने के काफी सारे मेथड्स हैं। उनमें कुछ मेथड्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज यूनिट नंबर 4 में पार्ट 1 को जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लेक्चर मेथड। मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मेथड वो तरीका होता है जिसमें टीचर जो है वो टीचर्स डायरेक्टेड कोई एक्टिविटीज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो इंक्रीज हो सके। मेथड से हम कोई प्रोसेस या प्रोसीजर भी कंसिडर कर सकते हैं जिसके कंप्लीट होने से स्टूडेंट्स की लर्निंग कंप्लीट हो जाए या उनकी लर्निंग इंक्रीज हो जाए। मेथड में डिफरेंट मेथड्स हमें नजर आते हैं, वैरायटी ऑफ मेथड्स हमें नजर आते हैं जिसमें क्लासिकल है, मॉडर्न है, इनोवेटिव है। हर एक मेथड की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस हैं या लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान स्टडीज में टीचर्स कंटेंट बेस्ड या पर्टिकुलरली मेथड्स जो यूज करती हैं वो ये होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो प्रिपेयर करें, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, उनकी इमेजिनेशंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें और एक रिसोर्सफुल या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हुए उनको पढ़ाएं। आज के इस यूनिट में जो यूनिट नंबर 4 है, इसका जो पार्ट 1 है, उसमें हम सिर्फ लेक्चर मेथड को डिफाइन करेंगे। लेक्चर मेथड बेसिकली पेरेनियल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का। इसमें पर्टिकुलरली जो फोकस किया जाता है वो ये है कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हैं इन इनोवेटिव तरीके से भी और सोफिस्टिकेटेड मेथड से टीचर्स टेक्निक्स यूज करती हैं ताकि बच्चों को इस तरह से इंस्ट्रक्ट करें कि उनको मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। लेक्चर मेथड जो टीचिंग्स में इन्वॉल्व किया जाता है वो ये है कि आप फॉर्मल टीचर्स जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, टीचर्स जो है फॉर्मली बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं, कंटेंट बता रही होती हैं, लेक्चर दे रही होती हैं और लेक्चर में वो सारे फैक्ट्स और फिगर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि एक कंटेंट में अवेलेबल होते हैं। स्किलफुल जो टीचर होता है उनके लेक्चर में स्टूडेंट्स काफी मोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि लेक्चर मेथड जब यूज किया जाता है तब काफी सारे ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस आती हैं, उनको एडिशनल मटेरियल के तौर पे बच्चों को बताते हैं और बच्चों को इंटरेक्ट करवाते हैं अपनी लाइफ के साथ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ, दूसरे एक्सपीरियंसेस के साथ। सोसाइटी में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको कनेक्ट करते हुए जब कोई भी लेक्चर दिया जाता है तो वो काफी इफेक्टिव और काफी जो है वो यूजफुल रहता है। अगर हम लेक्चर मेथड की मेरिट्स देखें तो ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल इसलिए होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी हायर होता है, तो वहां पे लेक्चर मेथड जब यूज किया जाए तो वो काफी यूजफुल रहता है। अदरवाइज अगर हम वहां पे एक्टिविटीज करेंगे तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में पार्ट लें और कुछ जो है वो एक्टिविटी ना कर सके, तो वो रह जाएंगे। लेकिन लेक्चर मेथड जब यूज किया जाता है तब मतलब कि लार्जर ऑडियंस को आप प्रॉपर तरीके से एड्रेस करते हुए काफी लिमिटेड टाइम में और अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर के दौरान टीचर्स ये भी चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस के स्टूडेंट्स अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो उसके लिए भी टीचर्स डिफरेंट तरह की जो है वो टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, कभी जो है वो टोन चेंज करते हुए, कभी जो है वो कोई और मूवमेंट करते हुए, कभी स्टूडेंट्स के नाम कॉल करते हुए, ताकि उनकी अटेंशन को वो ग्रैब कर सकें। और स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए टीचर्स काफी सारे जो है वो नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं ताकि स्टूडेंट्स अलाइव रहे। और जो कि ग्रुप फीलिंग्स या सोशल रीइंफोर्समेंट है या इमोशनल सिक्योरिटी है स्टूडेंट्स की, तो वो भी जो है वो लेक्चर मेथड में काफी अट्रैक्टिव और अटेंटिव रहती है फॉर टीचर्स, काफी उनको केयरफुली देखते हैं। अगर हम डीमेरिट्स देखें तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है लेक्चर मेथड, सब्सटीट्यूट कर देता है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स ये भी सोच लगते हैं कि ये बुक हम खुद ही पढ़ लेंगे, टीचर बहुत ज्यादा बोलती है या बोलते हैं। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा इसमें विकैरियस लर्निंग अगर हम कहें कि बहुत इमेजिनेशन की तरफ लेके जाते हैं आपको, सिर्फ तसव्वुरात में लेके जाते हैं कि ये इस तरह से हुआ था या इस तरह से होता है, उनको रियलिटी बेस्ड जो है कोई नजर नहीं आती, तो ये भी लेक्चर मेथड के डीमेरिट्स हो सकते हैं। फिर हम देखें तो स्टूडेंट्स काफी बोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जब होता है तो वो क्विकली जो है वो उनकी जो पोजीशन होती है, जो उनकी सेंस ऑफ जो स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो बहुत ज्यादा स्टैटिक हो जाता है और बहुत ज्यादा बोरिंग फील करते हैं। अगर हम किस तरह से टीचर जो लेक्चर मेथड है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, अगर हम पर्पस डिफाइन कर लें कि मैं आज जो भी बोल रही हूँ उसका पर्पस ये है कि आपको ये चीज सिखानी है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। टीचर एक तो प्रिपेयर होकर आए, अपना कंटेंट प्रॉपर तरीके से पढ़ें,
उनके पास सफिशिएंट कंटेंट मटेरियल नॉलेज होनी चाहिए जिसको वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकें, डिस्कस भी कर सकें और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे वो कंप्लीट कर सकें। और बेहतर ये होता है कि मटेरियल को पहले जो है वो जल्द अज जल्द उसको कवर कर दिया जाए और उसके बाद जो है वो रिलेटेड टू दैट मटेरियल टीचर्स जो है वो इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ जो है वो उनके साथ जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो ह्यूमर जो है वो लेकर आ सकते हैं, कोई मजाक कर दिया, कोई जोक बता दिया, कोई एक्टिविटी, कोई कहानी सुना दी, तो उससे भी बच्चे जो है वो काफी अटेंटिव रहते हैं और काफी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। टीचर्स का जो मेन फोकस होना चाहिए वो अपनी स्पीच पे होना चाहिए, अपनी स्पीड पे होना चाहिए कि वो किस तरह से पढ़ा रही है। वो कुछ पॉजेस दे दे, कुछ अपने जो है वो स्टाइल चेंज करें ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें, कोई एक बोरिंग तरीके से नहीं पढ़े। टीचर कभी भी कोई भी चीज बताते हैं, समटाइम्स आपने देखा होगा कि टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते एक लंबा पॉज ले लेते हैं। जब वो पॉज ले लेते हैं तो हमें फील होता है कि अब कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज आ रही होगी या कोई ऐसी अलार्मिंग चीज आ रही होगी, तो वो एक इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर बच्चों को मटेरियल के साथ और स्टूडेंट्स को जो है कोरिलेट करवाएं और कनेक्ट करवाएं कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से ये आपके लिए काम आ सकता है और ये जो आप पढ़ रहे हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जो कंटेंट है, लेक्चर मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ख्यालात में नहीं होना चाहिए, इसको एक रियलिटी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव इसको पढ़ाया जाए, बताया जाए कि अगर आप इस पोजीशन में होंगे तो आप किस तरह से काम करेंगे। और आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आपके लिए कोई इस तरह की एक्टिविटी कर दी जाती है तो आप इसमें कैसे अमल दरामद करेंगे। ड्यूरिंग लेक्चर टीचर्स को चाहिए कि बहुत ज्यादा वेरिएशन लेकर आए अपने स्टाइल्स में, प्रेजेंटेशंस में। कभी जो है वो अपने पढ़ाने में जो है वो काफी ह्यूमर हो, कभी जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो, कभी मतलब एक उनमें जो बैलेंस पर्सनालिटी जो है वो जरूर होनी चाहिए बीइंग अ लेक्चरर। टीचर शुड अवॉइड मच ऑफ द मूवमेंट ड्यूरिंग द लेक्चर। समटाइम्स आपने देखा होगा टीचर्स बहुत ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, फ्रंट पे जा रही हैं फिर बैक पे आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा उस पर डिस्टर्बेंस फील होती है। तो स्टूडेंट्स को कंफर्ट जोन देते हुए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा एडवांटेजेस रहता है फॉर द स्टूडेंट्स। और फिर ये बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो या ऑडियंस जो है वो अलाइव रहे, वो आपकी बात सुनती रहे। तो इस तरह से आप इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, विथ योर ओन प्रिपरेशन। आप प्रॉपर तरीके से कोई भी लेक्चर जो है वो, कोई भी कंटेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं।